हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। उसमें बायोटिक एजेंट पर आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन, पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि जैसे कि बायोटिक एजेंट जो होता है फर्टिलाइजेशन है, स्पेसिफिक दे नीड सम रीजन्स ऑफ पोलिनेटेड। ये पोलिनेट करता है तो इसको विदाउट रीजन्स का पोलिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो बायोटिक एजेंट में जो होते हैं इंसेक्ट्स, एनिमल्स आते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं। तो जैसे कि एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, स्नेल है, लिजार्ड है, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, हनी बी, बटरफ्लाई, वॉस्प, मोथ, हनी बी मोस्ट ऑफ पॉलिनेशन हनी बी करती है, फ्लाइज, बैटल आंट एंड द लिजार्ड, गाइको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड्स, बैट बर्ड्स, एरोबिक मैमल्स होते हैं, बैट्स बर्ड्स, एरोबिक मैमल्स है, बैट बर्ड्स। तो ये विदाउट रीजंस का पोलिनेशन नहीं करेंगे, कुछ इसको होना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए जिससे कि वो पोलिनेशन करेंगे। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, पोलिनेशन के कुछ फीचर्स हैं। तो इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर्स, जैसे कि फर्स्ट होता है उसमें कलर होना चाहिए फ्लावर्स में, और नेक्टर होना चाहिए, ऑर्डर स्मेल्स होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ विजिबल, लार्ज साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, उस क्लस्टर में प्रेजेंट है, पोलन स्टिकी, और पोलन जो होता है वो स्टिकी होना चाहिए, फ्लावर के जो पोलन स्टिकी जो चिपक सके, मतलब। और स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं जैसे कि फ्लाइज जो होते हैं, स्पेसिफिक फीचर जो होते हैं, फ्लाइज, बेटल्स, पोलिनेटेड फ्लावर्स विद द फॉल ऑर्डर पर। जो फ्लाइज और बेटल्स होते हैं वो पोलिनेट करते हैं ऐसे फ्लावर्स को जिसके फाउल ऑर्डर है, बहुत ख़राब स्मेल है, रोटन मिल्क, ऐसे एग्जांपल्स हैं। और एग्जाम्पल्स में रोटन मिल्क मतलब एक प्रकार का फ्लावर है, साल्विया मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म एज जो साल्विया जो एक प्रकार का प्लांट्स होता है जिसके फ्लावर्स होते हैं उस पर ऐसे ही क्या पोलेंस ऐसा होता है। इंसेक्ट क्या होता है, एक साइड से अगर हीट करता है तो वो लीवर जैसे मैकेनिज्म, दूसरा साइड का जो होता है पोलन इसके सिर पर जाकर लग जाता है, जिससे कि वो अगर नेक्टर को खाने जाता है तो वो पोलिनेट कर देता है। फ्लाइज, बटरफ्लाई इज द रेड फ्लावर पोलिनेशन, जो बटरफ्लाई होता है रेड फ्लावर को पोलिनेट करता है, हनी भी होता है ब्लू एंड येलो फ्लावर को पोलिनेट करता है। और देन पेटल्स, जैसे कि वायोला जो होता है एक ऐसा प्लांट है जो उस पर पेटल्स है, तो उस पर पेटल पे जो मार्किंग होती है नेक्टर गाइडर, जो नेक्टर को गाइड करता है, वायोला में होता है नेक्टर गाइडर, कुछ ऐसा मार्किंग होती है पेटल पे जो नेक्टर को गाइड करता है, और इंसेक्ट इसकी थ्रू ही नेक्टर को के पास जाता है और देन वो पोलिनेशन कर देता है। हनी भी होता है ब्लू एंड येलो फ्लावर को पोलिनेट करती है। नॉट इंसेक्ट अट्रैक्ट बाय कलर्स एंड फ्रेगनेंस, नॉट बाय नेक्टर। जो इंसेक्ट होता है अट्रैक्ट कलर से अट्रैक्ट होता है और फ्रेगनेंस उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होता है, नेक्टर से अट्रैक्ट नहीं होता है। देन फिर उसके बाद से थर्ड वाला टॉपिक बैट एंड बर्ड में देखते हैं। तो बैट जो होता है लार्ज साइज का फ्लावर होता है, बर्ड भी लार्ज साइज का फ्लावर होता है, इसमें डल फ्लावर होते हैं, इसमें ब्राइट फ्लावर होते हैं। ये जो होता है बैट में जो होता है ये नाइट में पोलिनेट करता है, तो इसके डल फ्लावर होते हैं, थोड़ा सा इसका कलर डाउन होता है, और ब्राइट फ्लावर थोड़ा सा इसके कलर ब्राइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसमें स्मेल से ये, और इसमें ऑर्डर एब्सेंट होती है, ऑर्डर नहीं होता। प्लांट पोलिनेशन बाय बैट, काइजिलिया एडोनसेनिया, इसके एग्जांपल्स जो होते हैं प्लांट पोलिनेटेड बाय बैट, बैट द्वारा जो पोलिनेशन किए जाते हैं उसके काइजिलिया एडोनसेनिया एग्जांपल है। बोटल ब्रश, सिल्की कॉटन, सन बर्ड बर्ड की एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद से हम थर्ड वाला फोर्थ वाला रिवॉर्ड्स ऑफ पोलिनेटर्स, रिवॉर्ड्स जो देते हैं पोलिनेटर को, कुछ रिवॉर्ड्स जो देते हैं प्रोवाइड करते हैं। देन इसमें ऐसे है कि रेगुलर विजिट, जो ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं रेगुलर विजिट करते रहते हैं, इंसेक्ट बायोटिक एजेंट, सम रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये जो होता है एडिबल नेक्टर्स फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर फॉर इंसेक्ट, एडिबल नेक्टर नेक्टर को खाते हैं। देन फ्लावर जो होता है इंसेक्ट के लिए ये एडिबल प्रोड्यूस करता है, और एडिबल पोलन पोलन भी प्रोड्यूस करता है। सम फ्लावर प्रोड्यूस पोलन विच आर एडिबल। और सेफ प्लेसेस जैसे यूका प्लांट सेफ प्लेसेस देता है, जैसे कि वो अपना एग लेइंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं अपना जैसे मोथ है अपना यूका प्लांट में वो अपना एग लेइंग करता है, और जो सेफ प्लेसेस देते हैं अमॉर्फोफिलस जमरकंद, एग लेइंग बाय इंसेक्ट्स। अमॉर्फोफिलस जैसे कि उसमें जो फ्लावर्स होते हैं जमीकंद, एग लेइंग बाय इंसेक्ट, उसमें फ्लावर इंसेक्ट जो होते हैं अपने एग लेइंग करते हैं। जैसे कि फिग प्लांट जो होता है ये कैसे ये भी पोलिनेट करता है। तो फ्लिक प्लांट में जैसे कि हम देखते हैं तो इसमें 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं जो ये
होता है, वास्प द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इसमें होता है मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और उसमें एक होता है गर्ल फ्लावर, नेक्टर, नेक्टर जो होता है, न्यूटर जो होता है उसमें कोई भी मतलब ऐसा पोलन का प्रोसेस नहीं होता है, स्टिग्मा पिस्टिल का कुछ प्रोसेस, एंथर का प्रोसेस नहीं होता। वो इसको खाने के लिए अगर वास्प जो होता है, वास्प जो होता है इस फिग प्लांट के अंदर जाता है और देन ये इसको पोलिनेट कर देता है। और ये मतलब मेल और फीमेल फ्लावर के अंडर में ही होता है। देन नेक्टर रबर्स, बायोटिक एजेंट इट नेक्टर विदाउट पोलिनेशन, और कुछ नेक्टर रबर जैसे जिसको कहते हैं जो बिना बायोटिक एजेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो नेक्टर तो खा लेते हैं विदाउट पोलिनेशन, पोलिनेशन नहीं करते अपने चोंच से, क्या होता है कि उससे गाल फ्लावर को खा लेते हैं। इट गाल फ्लावर्स प्रमोट पोलिनेशन, गाल फ्लावर जो होता है वो पोलिनेशन को प्रमोट करता है। देन इसमें तो पढ़ लें 6 वाले टॉपिक्स में हम देखते हैं कि देन इसमें क्या होता है, पोलन बाय मोथ, मोथ द्वारा जो पोलिनेशन होती है वो कैसे होता है। तो पोलिनेशन ओविपोरस, उसके बैक साइड पे क्या होता है, ओविपोजिटर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। मोथ लेइंग एग इनसाइड ओवरी, तो जैसे कि उसके हेड पर क्या होता है पोलिनेशन लेकर ये इसके थ्रू क्या अपना एग इसमें ओवरी में स्टेबल कर देता है, रख देता है। देन इसके बाद से मोथ लेइंग एग इनसाइड ओवरी, मोथ कलेक्ट पोलन पुट इनसाइड ओवरी, कुछ उसके हेड पर जो होता है पोलन कलेक्ट करता है और इनसाइड ओवरी स्टिग्मा से थ्रू वो डाल देता है। पोलिनेशन अकर एंड लार्वा गेट पोलिनेट बेनिफिट यूका प्लांट, और पोलिनेशन अकर इन लार्वा गेट पोलिनेटेड बेनिफिट यूका प्लांट को पोलिनेशन की बेनिफिट मिलती है। और बेनिफिट और मोथ को क्या होता है, सेफ प्लेस, एग लेइंग करने के लिए सेफ प्लेस मिलता है और लार्वा पोलिनेटेड। फिर उसके बाद से 6 वाला टॉपिक आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट इज इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग डिवाइसेस का होता है, ऑटोगेमी जिटनोगेमी में इन ब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं, इन ब्रीडिंग होता है। तो व्हाट इज क्रॉस मेड बिटवीन फ्लावर एंड सिमिलर जीनोटाइप इंक्लूडिंग बोथ ऑटोगेमी जिटनोगेमी, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी ड्यू टू इनब्रीडिंग डिवाइसेस कैरेक्टर विजुअल हार्मफुल ट्रेट विजुअल इनब्रीडिंग इन डिप्रेशंस होता है। तो इनब्रीडिंग जो होता है वो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी में होता है। इसमें जैसे कि जेनेटिकली सेम होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर ग्रुप्स के होते हैं और उसमें हम क्रॉस करवाते हैं, तो देन उसमें एक ऐसा केसेस आता है, रेसेसिव केसेस, जो बहुत हार्मफुल कंडीशन होता है ड्यू टू इनब्रीडिंग रेसेसिव कैरेक्टर विजुअल। और इनब्रीडिंग में जो होता है, इनब्रीडिंग जो होती है जो जेनेटिकली सेम हो उसमें हम क्रॉस करवा रहे हैं तो इनब्रीडिंग होता है। और ये इसमें एक हार्मफुल कंडीशन होती है, रेसेसिव कंडीशन, इनब्रीडिंग कैरेक्टर विजुअल हार्मफुल ट्रेट और इनब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको रोकने के लिए हम आउटर ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का क्या इफेक्ट ऑटोगेमी जिटनोगेमी में ये देख मिलता है। और देन सम रेसेसिव कैरेक्टर विजुअल, इसमें कुछ रेसेसिव कंडीशन हार्मफुल कैरेक्टर विजुअल ऑलवेज रेसेसिव ड्यू टू इनब्रीडिंग हार्मफुल कैरेक्टर गेट विजुअल, इट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। आउटर ब्रीडिंग जो मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग को रोकने वाला प्रोसेस जो होता है आउटर ब्रीडिंग है। व्हाट इज आउटर ब्रीडिंग, आउटर ब्रीडिंग एग्जाम्पल ऑफ आउटर ब्रीडिंग की क्या एग्जाम्पल है, पोजिशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल नॉट क्लोज टू इस, पोजीशन स्टेमन और पिस्टल का जो पोजीशन एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, जिससे कि आउटर ब्रीडिंग की मतलब कम चांसेस हो सकते हैं कि कोई दूसरा प्लांट या दूसरा फ्लावर पोलिनेट कर सके। तो बोथ एंथर मैच्योरिटी स्टिग्मा रिसेप्टरी नॉट सिंक्रोनाइज, एंथर और स्टिग्मा की जो रिसेप्टरी और मेच्योरिटी जो होती है इस एक समय पे नहीं होनी चाहिए। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेस कस्टर्स फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल बट प्लांट बाइसेक्सुअल कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी नॉट जिटनोगेमी। जैसे कि मेस कस्टर जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, इसमें तो ऑटोगेमी रुक सकता है लेकिन जिटनोगेमी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि रुके। और पपाया कोकोनट यूनिसेक्सुअल प्लांट ही होता है, तो इसमें ऑटोगेमी होगा ही नहीं और जिटनोगेमी नहीं होगा, तो इसमें रेसेसिव कंडीशन जो होती है उतना पॉसिबिलिटी नहीं देखी जा सकती है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, तो इसमें देखते हैं कि पोलन फ्रॉम सेम प्लांट रिजेक्टेड, अगर सेम प्लांट्स का ही पोलन है और खुद ही रिजेक्ट कर रहा है तो इससे क्या होता है, इनकम्प्लीटली रिजेक्टेड करते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी करते हैं। और कम्प्लीटली जब एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंपेटेबिलिटी कहते हैं। इट इज़ जेनेटिक मैकेनिज्म बोथ ऑटोगेमी जिटनोगेमी प्रिवेंट। और इसमें जो होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में जेनेटिक मैकेनिज्म जो होता है ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों को रोकता है। जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशंस
रिमूवल ऑफ एंथर। इमेस्कुलेशन में क्या होता है, एंथर को रिमूव करते हैं, देन वो इनब्रीडिंग डिफरेशन को रोकने के लिए बैगिंग ऑफ स्टिग्मा पिस्टल्स कवर ऑफ बटल पेपर्स प्रिवेंट कंटामिनेशंस। जो क्या होता है कि हम इस पे क्या कहते हैं, बैगिंग कर लेते हैं स्टेमन पे जो होता है, हम एक प्रकार से हम बटर पेपर से हम बैगिंग कर देते हैं, उसको कवर अप कर देते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा डिजायर फ्लावर। एक मतलब डिजायर एक स्पेसिफिक फ्लावर पर ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, एक स्पेसिफिक पोलन को ही हम किसी स्टिग्मा या पिस्टिल में हम डालते हैं, तो देन ये वो इसके थ्रू भी होता है, जैसे कि उसको आफ्टर पोलिनेशन और बिफोर पोलिनेशन से हम उसको बैगिंग कर देते हैं। जैसे कि इमस्कुलेशन प्रिवेंट ऑटोगेमी। जो इमस्कुलेशन होता है वो ऑटोगेमी को रोकता है। देन कोकम्बर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ओनली बैगिंग रिक्वायर्ड बिफोर पोलिनेशन आफ्टर। कोकुम्बर जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है, जिट्नोगेमी हो सकता है, तो देन इसको रोकने के लिए हम आफ्टर बैगिंग करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पोलन को हम उसमें पोलिनेट करवाना है, तो देन इसको हम आफ्टर बैगिंग की प्रोसेस हम ला सकते हैं। फिर उसके बाद से हम दसों, तो फिर ये 10th वाला देख सकते हैं कि मीनिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल का कैसे इंटरेक्शन, मीनिंग ऑल इवेंट आफ्टर पोलिनेशन टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ऑल इवेंट जो होता है, पोलन को क्या होता है, एंट्री होने से स्टिग्मा में एंट्री होने से पहले मतलब क्या क्या उसके प्रोसेस है। तो पहले ये प्रोसेस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, फिर ओव्यूल, नहीं ओवरी। तो देन इसमें क्या होता है कि पहले पोलन ऑन स्टिग्मा रिजेक्टेड एक्सेप्टेड। कोई ऐसा होता है कि उसमें कंपेटेबिलिटी भी शो करता है, इनकम्पेटेबिलिटी भी शो करता है, रिजेक्ट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। इफ एक्सेप्ट अगर कर लिया तो पोलन का जर्मिनेट उसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, फिर उसके बाद से फॉर्म, और फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ अगर पोलन ट्यूब में फिर ग्रोथ होगा, फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल मेल गैमेट रिलीज। और ये क्या होगा, पोलन ट्यूब जो होता है इसमें ओव्यूल में इंटर करेगा, देन वो अपना गैमेट रिलीज करेगा। फिर उसके बाद से हम 11th जाते हैं, पोलन ऑन स्टिग्मा। पोलन जो होता है स्टिग्मा डिफरेंट या सेम, अगर सेम स्पीसीज के हैं, इट इज़ ए रिजेक्टेड पॉसिबिलिटी ऑन रीजन्स वाई इट इज़ रिजेक्टेड बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज इनकम्पेटिबली। अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। सेम स्पीसीज बट सेल्फ इनकम्पेटिबली। अगर सेम स्पीसीज के भी है, जैसे सेम स्पीसीज के, इसको भी इसको भी रिजेक्ट कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ड्यू टू द केमिकल डायलॉग्स। इसके बीच का जो इंटरेक्शन है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो करेगा, वो एक केमिकल इंटरेक्शन, अगर उसको स्पेसिफिक नहीं हो, अगर नहीं हो सकता है तो वो नहीं करवाएगा। देन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल एक्साइन स्टिग्मा। जो होता है इसके पोलन के आउटर लेयर पर एक्साइन होता है, और ये स्टिग्मा तो होता है ये पिस्टिल का। पोलन एक्सेप्टेंस रीजन बिलोंग टू सेम स्पीसीज कंपेटिबिलिटी सेम इनकम्प्लीटली एब्सेंट। पोलन इज एक्सेप्टेड, अगर पोलन एक्सेप्ट कर लिया रहता है तो रीजन नो अलाउ टू जर्मिनेट, नो अलाउड टू जर्मिनेट, नाउ तब वो जर्मिनेट करता है। इसका रीजन बिलोंग टू सेम स्पीसीज कंपेटिबली सेल्फ इनकम्पेटिबल एब्सेंट। और इसमें हो सकता है कि वो सेल्फ क्या बोलते हैं, सेम स्पीसीज का है, और सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है, अगर सेम स्पीसीज का किसी दूसरे प्लांट का है तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है। और जर्मिनेशन ऑफ पोलन मेच्योर स्टिग्मा रिसेप्टिव एंड शुगर, तो रिसेप्टिव। मेच्योर इन स्टिग्मा इट इज़ रिसेप्टिव। अगर मेच्योर स्टिग्मा की मेच्योरिटी है तो फिर वो रिसेप्ट कर लेगा, इस केसेस में भी होता है। देन फाइनली मेरा कंप्लीट हुआ। थैंक्स।